नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भैया प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। और पिछली वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 110 तक कर चुके हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। और इस बुक की PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पूरे मैथ्स बुक की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरे लिंक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखोगे, अगर 40 दर्जन केले 1440 रुपये में बेचे जाने पर एक आदमी को जो है 20% का लाभ होता है। ठीक है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचने चाहिए? क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है। अगर आप देखोगे भैया, मैंने आपको एक बताया था कल, एक बात तो बताई थी हमने, आज इसकी एक नई ट्रिक समझते हैं। एक नई ट्रिक क्या है भैया? पहले ये देखो उसने बेचा कितने में है। ऊपर तो बेचने वाला मूल्य लिख दो भैया, 1440 रुपये में बेचा है। इतना समझ में आया? ऊपर जो है बेचने वाला, पहले ये वाला बेचने वाला मूल्य लिख दो। ठीक है। और भैया ये देखो हैं कितने, 40 दर्जन है। केले हैं कितने, 40 दर्जन, वो बटे में लिखो। ठीक है। और गुना में ये लिख दो कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसे क्या हुआ है भैया? 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और 20% प्रॉफिट हो रहा है तो भैया कितना हुआ होगा? उसे 120% में बेचा होगा उसने। इतना आया बात समझ? चलिए, अब बराबर का साइन लगाओ। अब ये पूछ क्या रहा है भैया? बेचा कितने में होगा भैया? अगर वो 30% का लाभ कमाना चाहे तो वो कितने में बेचेगा? मान लो भैया वो ऊपर आपको मूल्य ही रखना है। ठीक है। ये हमें एक मूल्य दिया हुआ था, ये वाला हम मूल्य हमें निकालना है। और बटे में वही चीज़ रख दो भैया। पहले तो देखो तो कितने दर्जन कह रहा है भैया? 20 दर्जन कह रहा है तो 20 दर्जन लिखो। ठीक है। और गुना में कितने प्रॉफिट की कह रहा है भैया? 30% लाभ की कह रहा है क्वेश्चन। 30% के लाभ की कह रहा है तो कितने में बेचेगा भैया? आप कहोगे 130% में बेचेगा। ठीक है। इतना आसान है बस। इस ऐसे बनाकर, और अब भैया कैलकुलेशन है। इसे परसेंटेज से तो परसेंटेज काट दोगे, 0 से 0 कट गई। और 20 से काटोगे तो कितनी बार भैया? 2 बार। ठीक है। चलिए, अब भैया क्रॉस गुना कर लो। क्रॉस गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बटे, या फिर अभी ऐसे लिख लो, x बटे ये कितना हो गया? 13। और देखोगे अगर भैया 12 से इसे काटोगे, इसे 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24, यानी 120 हो गया। और इस 2 से भी इसे काट दोगे तो ये ऊपर कितना बचेगा? 60। ठीक है। यहाँ 60 बचा और बटे में 1 बचा। दोनों में क्रॉस गुणा कर दो भैया, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 13 गुना 60 आ जाएगा। ठीक है। 13 गुना 60 का मतलब क्या? 13 छिंग 78, यानी 780 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। यानी वो 780 रुपये में उसे बेचेगा। मेथड समझ में आई आपको भैया? क्या करना है? सबसे पहले उसने कितने रुपए में बेचा है? ऊपर रुपए, और नीचे भैया कितनी वस्तु बेची है या कितने दर्जन बेचे हैं, कुछ भी चीज़ वो लिखा। यानी 40 दर्जन बेच रहा था। कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है या लॉस पर बेच रहा है वो लिखना है। ठीक है। और ऊपर जो मूल्य पूछा है वो लिख लो, उसे एक्स मान लो। और बटे में जितने दर्जन का पूछा भैया, 20 दर्जन का पूछा है, और कितना परसेंटेज? 30%, यानी 130 निकाल दो। ऐसे ही अगला प्रश्न भी देखते हैं। देखो अगला प्रश्न भी देखोगे, 112 की बात करें अगर हम, 112 क्या कह रहा है? जंग को एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। ठीक है। मूल्य कितना दिया हुआ है भैया? 220 रुपये में बेचा है। ठीक है। बटे में आप कहोगे कितना बेचा है? एक वस्तु। कितनी बेची है भैया? एक वस्तु बेची है, यानी 1 लिख दो। ठीक है। और गुना में कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा भैया? 12% की हानि पर बेचा है। आप कहोगे 100 में से 12% की हानि पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा भैया? 88 में बेचा होगा। ठीक है। ये वाला स्टेप कंप्लीट। बराबर लिख लो भैया। पूछ क्या रहा है? वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए, यानी हमें वो जो बेचने वाला मूल्य पूछ रहा है दूसरा। ठीक है। कितनी वस्तु की बात कर रहा है भैया? एक ही वस्तु की बात कर रहा है। ठीक है। एक ही वस्तु की बात कर रहा है। और कितना लाभ कमाने की बात कर रहा है? आप कहोगे उसे 10% लाभ कमाना है। ठीक है। 10% का मतलब क्या हो जाएगा भैया? 110%। और यहाँ 88%। ठीक है। चलिए, इतनी सी बात समझनी थी। अब जो कट रहा भी है उसे काट लो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दो। ठीक है। और देखोगे भैया 11 से काटोगे
तो 11 ढाई 110 हो जाएगा, और 11 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया 88 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे भैया ये 4, और 2 से काटोगे ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी यह हो गया भैया x/5, और इधर क्या हो गया, इस 4 से इसे काट दोगे तो कितना हो जाएगा भैया 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20, यानी 55/1 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुणा करोगे, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा भैया 275 आ जाएगा। ठीक है, वो पूछ क्या रहा है, अब थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो वो पूछ क्या रहा है, ये 10% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु के मूल्य में कितना बढ़ाना चाहिए, यानी वो वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाए। देखो पहले वो कितने में बेच रहा था भैया 220 रुपये में, पहले वो 220 में बेच रहा था। ठीक है, और अब वो कितने में बेच रहा है भैया, अब वो 275 रुपये में बेच रहा है। अब कितने में बेच रहा है भैया 275 रुपये में बेच रहा है। तो उसके जो मूल्य है वो कितना बढ़ गया, आप बता दो भैया। 55 ही तो बढ़ा है। ठीक है, 55 ही तो बढ़ा है, यही तो पूछ रहा है उसके मूल्य में कितनी वृद्धि होगी भैया, 55 की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बात करें अगर हम 113%। चलिए देखें आगे, अगर देखें भैया उन्नति एक सामान को कितने रुपए में बेच रही है, 696 रुपये में बेच रही है। ठीक है, कितना सामान है भैया, आप कहोगे एक वस्तु है, यानी एक वस्तु है तो एक की गुणा कर लो। ठीक है, कितने पर बेच रही है, 13% हानि पर बेच रही है। हानि पर बेच रही है तो कितने में बेचा होगा भैया, कितनी 13% की हानि पर बेच रही है, तो आप कहोगे भैया कितने में बेचा होगा, उसने 87% में बेचा होगा। ठीक है, और बराबर लिख लो। आगे क्या कह रही है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे अपना मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी ऊपर x लिख लो, और ये वाला ही तो पूछ रहा भैया, तो कितना, एक ही वस्तु है और लाभ कितना कमाना चाह रही है भैया 10%, यानी 110% वो बेचना चाह रही है। इतना तो समझ में आ गया भैया। आप देख लो, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म कर दो, और भैया आप देखोगे तो यहाँ से क्रॉस गुणा कर लो। ठीक है, यानी x गुना ये 87 बराबर कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा भैया 110 और गुना 696। ठीक है, और बटे में ये तो बट, ठीक है, ये वाला सिस्टम जो है भैया बटे में लिया हूँ। x बराबर कितना हो जाएगा 110 गुना 696, और बटे में कितना आ जाएगा भैया 87 आ जाएगा। ठीक है, देखो भैया अब क्या करोगे, 3 से काट लो, 8 और 7 और 8 15, 8 7 15 हो गया, यानी 3 से कट जाएगा, और ऊपर वाला भी 3 से कट जाएगा। 3 से काटोगे भैया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 नम 27। ठीक है, अगर 29 से देखें अब भैया ये कट जाएगा लगभग लगभग 9 अट्ठे 72, और 8 दूनी 16, हाँ भैया 29 से कट जाएगा ये 8 बार। ठीक है, 8 बार कट गया, यानी x का मान कितना आ जाएगा भैया 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88, और 0 यानी 810। पूछ रहा है कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना का मतलब पहले जैसा, पहले वो कितने में बेच रहा था भैया 696 रुपये में, अब कितने में बेच रहा है 880 रुपये में, तो कितना बढ़ा दिया उसने मूल्य भैया देख लो, घटा के 696 में बेच रहा था पहले, 10 में से 6 गए 4, और भैया ये हो गया, ये कितना हो गया भैया 17, 17 में से 9 गए, 9 8 बचे, और भैया 7 में से, यानी 184 रुपये उसने मूल्य बढ़ा दिया। ठीक है, उसने क्या करा भैया अपने मूल्य को 184 रुपये बढ़ा दिया। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे अगर बात करें हम भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है भैया, आप कहोगे 3600 में बेच रहा है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। आप कहोगे चार, एक वस्तु है तो एक लिख दो। ठीक है भैया, इतनी भी बात समझ में आ गई। आप कहोगे भैया 4% की हानि पर बेच रहा है, तो कितने में बेचा होगा भैया, 100 में से 4 खत्म कम कर दो तो कितने में बेचा होगा, आप कहोगे 96% में बेचा होगा उसने तो। ठीक है, अब जो उसने बेचा है दूसरी बार वो 4200 में बेचा है, नहीं ये वाला मूल्य आपके हमें दिया हुआ है। ठीक है, और एक ही वस्तु है तो एक लिख दोगे। ठीक है, और बेचा कितने लाभ या परसेंट पर है, इसे परसेंट लिख दो। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ तक। चल अब भैया देख लो, ये वाला भैया देखोगे परसेंटेज से तो परसेंटेज ख़त्म। ठीक है, और ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। ठीक, अब देखोगे 6 सत्ते कितने होते हैं 42, और 6 छंग कितने होते हैं भैया 36। ठीक है, और काटोगे तो भैया ये हो जाएगा, अगर यहाँ से काटोगे तो 6 से अगर काटोगे तो 6 एकम 6,
और ये कितना हो गया भैया 3 6 6 36 यानी 16 बार कट गया। यानी आप देखोगे अगर इधर गुणा करोगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112। ठीक है 112% आ चुका है। इतना तो समझ में आया। अब आप कहोगे भैया प्रॉफिट कितना का हुआ। भैया देखो 100 से जितना भी ऊपर होता है 100 से जितना ऊपर होता है वो प्रॉफिट होता है और 100 से जितना कम होता है वो लॉस होता है। ठीक है यहाँ पर 112% लिख रहा है। इसका क्या अर्थ है भैया 100 से 12 जाता है यानी 12% का लाभ हुआ है। ठीक है 12% का लाभ यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े 115 पर बढ़े भैया। 115 देखोगे अगर 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 435 रुपये दिया हुआ है। ठीक है क्वेश्चन में 435 रुपये दे दिया भैया। देखो भैया 435 रुपये दे दिया मूल्य। ठीक है कितनी वस्तु है एक ही वस्तु है एक लिख लो। गुणा करोगे भैया 16% का लाभ कमा रहा है। अब कितने में बेची होगी भैया आप कहोगे 116% में बेची होगी। ठीक है अगर यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचे भैया 330 ये वाला मूल्य दे दिया हमें। ठीक है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है यानी वस्तु भी एक ही है यानी इसे x% लिख लो। इतना समझ में आ गया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिएगा अब देख लो भैया। अब आगे अगर कैलकुलेशन की बात करें तो देखो इसे काट लो भैया परसेंटेज से तो परसेंटेज काट लो। और देखोगे भैया इसे 5 से काटोगे तो 5 छंग 30 और 3 5 छंग 30। 5 से इसे काटोगे तो 5 से कितनी बार कटेगा आप कहोगे भैया 5 अट्ठे 40 5 अट्ठे 40 3 5 सत्ते 35 87 हो गया। और देखोगे अगर 8 और 7 15 है यानी और 3 से काट लो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 9 27 हो गया। ठीक है चलिए अब आगे देखोगे भैया यहाँ पे देखोगे 29 से कितनी बार कट जाएगा भैया 9 चौक 36 4 बार कट जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा भैया 22 गुना 4। ठीक है ये कितना हो जाएगा भैया 22 चौक 88% तो देखें भैया अगर ये 100 से कम है। देखो ये 100 से कम है। 100 से जितना भी कम होता है वो लॉस होता है और 100 से जितना भी ज़्यादा होता है वो भैया क्या होता है हमारा लाभ होता है। यानी 100 से कितना कम है तो आप कहोगे 100% में से कितना कम है 88% का 88% घटाओगे तो 12% आएगा। यानी 12% की जो हुई है भैया वो क्या हुई है इस क्वेश्चन में हानि हुई है। इतना समझ में आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े आगे अगर देखें 116वां प्रश्न एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये में बेचने पर रंजीता को कुछ साल पहले से खरीदने की लागत मूल्य से 47% कम मिली। ठीक है यानी उसने फ़ोन कितने में बेचा भैया 6360 रुपये में। ठीक है 6360 रुपये में उसने फ़ोन बेचा। आप कहोगे फ़ोन एक ही वस्तु है। ठीक है जी 47% कम मिले 47% कम मिले तो उसने कितने में बेचा आप कहोगे भैया ये उसने बेचा होगा 53% में फ़ोन। ठीक है अब देख रहे हो 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस कीमत पर बेचना था। ठीक है मान लो भैया वो कीमत क्या थी ₹100 है जिस पर उसने बेचा। कितना एक ही तो वस्तु एक ही फ़ोन है 13% लाभ पर बेचना चाह रही है तो कितने में बेचेगी आप कहोगे भैया 113% पे बेचना चाह रही है वो तो परसेंटेज से भैया परसेंटेज काट दोगे। ठीक है चलिए आप देखोगे भैया चलिए भैया अब देखोगे कैसा करना है। अब आप देखोगे भैया आप तो तड़ेपन से देखो कितनी बार कटेगा तड़ेपन एकम तड़ेपन हो जाएगा। कितने बचे आप कहोगे पूरा 10 बच गया। ठीक है और तड़ेपन दूनी कितने होते हैं यानी 3 दूनी 6 तड़ेपन दूनी 106 होते हैं यानी 12 आ गया और ये 0 है तो ये 0 लगा लो। ठीक है यानी तड़ेपन से पूरा पूरा कितना कट गया 120 बार कट गया। अब क्रॉस गुणा कर दो भैया यहाँ से यहाँ तो 1 बचा यानी x बचा और इधर कितना बचा भैया 120 गुना 113। ठीक है गुना करोगे 12 की गुणा कर लो पहले 12 3 36 होता है हासिल 3 हो गए भैया और 12 एकम 12 और 3 कितना हो जाएगा भैया 15 हासिल 1 12 एकम 12 और 1 कितना हो जाएगा भैया 13 और एक जीरो हमने छेक दी थी ये वाली जीरो लगा लो भैया यानी 13,560। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा है ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 116 का।
ठीक है, 116 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक विक्रेता 3 रुपये में, रुपये देख रहे हुए भैया ऊपर लिख लो, ठीक है। बटे में देखो क्या है, 15 नींबू कह रहा है, वस्तु कितनी है, अब की बार भैया 15 है। क्या कह रहा है, 60% का लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक है। 60% का लाभ कमाना चाह रहा है, 160% में वस्तु को बेचना चाह रहा है, ठीक है। दूसरी बार क्या कह रहा है, 1 रुपये में वो कितने नींबू बेचेगा, ठीक है। 1 रुपये में उसने कितने नींबू खरीदे। यहाँ पर बात क्या आ रही है भैया, 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे, ठीक है। भैया खरीदे होंगे तो वो 100% पे तो खरीदे होंगे, इतना तो समझ में आया। भाई 100% पे तो खरीदता है, जो सीपी होता है वो किसी भी चीज़ का 100% होता है, ठीक है। यानी नींबू की मान लो एक्स नींबू उसने खरीदे, एक्स नींबू उसने खरीदे, ठीक है। एक्स नींबू खरीदे और कितने 100% पर खरीदे, ठीक है। 100% पर ही तो खरीदेगा भैया, क्रय मूल्य तो हम 100% होता है अपने आप में, ठीक है। इतना तो समझ में आया यहाँ तक। अब देख लो भैया, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 3 से काटोगे भैया 5 बार, 5 से काटोगे इस 10 को 2 बार, और इस 2 से काटोगे इसे तो कितना बढ़ जाएगा 8 बार। क्रॉस गुणा करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ भैया। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को भैया एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो भाई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक डीलर ने अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, ठीक है। लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ क्या है। यहाँ पर भैया टाइप चेंज हो चुकी है, ठीक है। देखोगे आप भैया, यहाँ पर एक तरफ CP लिखो और एक तरफ SP लिख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डीलर ने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है भैया, ठीक है। लेकिन वह क्या करता है, 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, ठीक है। यानी आपको उसने क्या करा भैया, आपको कहा मैं तो 1 किलो दूंगा, ठीक है। 1 किलो यानी 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन उसने क्या करा भैया, आपको पता भी नहीं चलने दिया और 900 ग्राम तोला, ठीक है। यानी आपको हिसाब से तो उसने 1000 ग्राम ही दिया है, लेकिन उसने कितना तोला भैया, 900 ग्राम तोला है, ठीक है। इतना समझ में आया। जो भी तोलेगा वो भैया, जो भी देगा वस्तु वो SP होता है, ठीक है। यानी आपको तो उनने 1000 ग्राम में ही बेचा बताकर, लेकिन उसने कितना दिया भैया, 900 ग्राम ही आपको दिया, ठीक है। तो ऐसे में अगर देखें भैया तो उसका लाभ क्या होगा, आप बता दो भैया लाभ क्या होगा। चलिए देखिए लाभ कितना हुआ, आप कहोगे भैया उसने 100 ग्राम बचा दिया। किस पर बचाया भैया, परसेंटेज जो निकलती है हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, बटे में 900 आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, जीरो से जीरो काट दो भैया। डायरेक्ट देखोगे 1/9 का मान क्या होता है भैया, 11 सही 1/9% होता है। या फिर भैया 100/9 कर लो, ठीक है। 100/9 करोगे तो तब भी डिवाइड करोगे तो 11 सही 1/9 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 119 देखे हैं भैया, 119 क्या कह रहा है, 119 क्वेश्चन की बात करें। देखो क्वेश्चन को पढ़ें, एक बेईमान विक्रेता अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। यहाँ पर CP लिख लो एक तरफ और एक तरफ SP लिख लो, इतना तो समझ में आया। लेकिन वह 1000 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम बाट का उपयोग करता है। यानी आपको तो वो कह रहा है भैया मैं 1000 ग्राम ही तोलूंगा, ठीक है। लेकिन उसने अपनी तरफ से कितना तोला है, 850 ग्राम तोला है, इतना समझ में आ गया। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है भैया, देख लो कितना लाभ हुआ है। पहले इसका रेशो निकाल लो, या फिर भैया जीरो से जीरो काट दो, और देख लोगे तो भैया 17 से काट 5 से काटोगे तो 17 बार कटेगा, और 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, ठीक है। अब आसान हो गया भैया, कितने का लाभ कमा दिया उसने, 3 रुपये का लाभ कमा दिया। कितने पर लाभ निकलता है हमेशा, क्रय मूल्य पर। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं भैया, 100 की गुणा कर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा भैया, ऊपर 300 हो जाएगा, बटे में 17 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करोगे तो भैया देखोगे 17 एकम 17 होगा, ठीक है। कितना बचा, आप कहोगे भैया 13 बच गया। 13 डिवाइड नहीं होगा, जीरो निकाल ली तो 17 से कितनी बार जाएगा, अब
आप क्या होगे भैया 17 से 7 बार जाएगा। 17 सत्ते कितने होते हैं? तो भैया 17 सत्ते कितना, अब 17 सत्ते 119 हो गया, यानी ये कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, यानी 17 पॉइंट कुछ बार जाने वाला है। आपके क्वेश्चन में भैया ये भी 17 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगर देखें भैया 120वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी ने मूल्य की लागत 4% की हानि पर फूल बेचता है। ठीक है, अपनी मूल्य की लागत पर 4% की जो फूल है वो हानि पर बेचता है। ठीक है जी, यहाँ पर CP लिख लो और एक तरफ SP लिख लो। 4% हानि का क्या मतलब है भैया? आप क्या होगे? 4% हानि का मतलब है 4/100। ठीक है, फ्रैक्शन निकालोगे भैया तो कितनी कटेगी? 1/25 आ जाएगा। किस पर भैया? लागत मूल्य पर। लागत मूल्य पर, तो लागत मूल्य है नीचे वाला, जिस पर कहता है वो नीचे वाला होता है। ठीक है, यानी नीचे वाला क्या है? CP। यानी 25 की चीज़ को उसने कितने में बेचा? 1 रुपये के घाटे में कितने में बेच दिया भैया? 24 में बेच दिया। आप कहोगे भैया ठीक बात है। आगे देखोगे अगर, लेकिन वह तोलने के लिए 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है। ठीक है, आप कहोगे वो उसने क्या करा भैया? आपको तो कहा 25 ग्राम मिलेगा, आपको तो उसने कहा भैया 25 ग्राम मिलेगा, तो ठीक है, लेकिन उसने तोला कितना भैया? उसने 20 ही ग्राम तोला अपनी तरफ से। ठीक है, अब देख लो भैया, ये 25 से तो 25 कट गया। ठीक है, और देखोगे तब 4 से काट लो, 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20, यानी 5 आ गया और इधर 6 आ गया। यानी कितने का लाभ कमा दिया उसने? अभी 1 का कमा दिया। किस पर? 5 पर। परसेंटेज के लिए 100 की गुना कर देते। 5 से काटोगे भैया कितनी बार? 20%। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 120 का समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखें अगर भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे देखें, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोल रहा है। भैया CP और SP लिख लो। आपको कह रहा है भैया आप इस टाइम यहाँ पर विक्रेता हो, यानी खरीद जो विक्रय मूल्य, आप जो है इस टाइम SP पर है। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन करोगे वो समझोगे कि भैया जो भी वो तुमको दे रहा है वो तुम्हें किस में लिखना है? SP में, और जो वो अपनी तरफ से दे रहा है उसे क्या में लिखना है भैया? CP में लिखना है। इतने बात समझ में आया? बस जो भी भैया वो तुम्हें देगा उसे SP में लिखो, और जो भी उसको अपनी तरफ से दे रहा है उसे CP में लिखो, कभी गड़बड़ क्वेश्चन में नहीं होगी। देखो वो कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता भी है। आपको तो कितना दे रहा है वो? 1000 ग्राम, लेकिन खुद उसने तोला कितना है? 950 ग्राम। यहीं से बट्टी मार दी उसने एक बार तो। ठीक है, और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। ठीक है भैया, क्रय मूल्य से 15% अधिक है। यहाँ तो सीधा सीधा कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? वो 115 यानी 5% का वो फायदा नहीं, यानी क्रय मूल्य अगर उसका 100 है तो वो क्या कह रहा है? मैं तो 115% में बेचूंगा। ठीक है, ये तो सीधी सीधी बात है। उसने बेचा कितने में? आप कह रहा है वो सीधा कह रहा है भैया मैं तो 15% का प्रॉफिट लूँगा, यानी 100 की चीज़ को 115 में बेचूंगा। इतना समझ में आया? ये सब रेसों में चल रहा है। ठीक है, यहाँ से काटा पीटी कर लो भैया। काटा पीटी करोगे, 5 से काटोगे इसे तो 19 बार कट जाएगा, और 5 से इसे काटोगे तो भैया 20 बार कट जाएगा। ठीक है, और देखोगे आगे भैया, इसे देखोगे तो 5 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसे काटोगे तो ये कितनी बार भैया? 20 बार। ठीक है, ये काटोगे तो 20 बार, यानी 20 से तो 20 खत्म हो चुका है। इतना समझ में आया? ये आ गया भैया 19, इधर तो 19 बचा, और इधर कितना बचा भैया? ये 23। इधर 19 बचा ये वाला। ठीक है, और इधर 23। कितने का लाभ कमा दिया अब भी उसने भैया? आपके होकर 4 का कमा दिया। CP पर तो निकलता है, बटे में CP लिख दो। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखोगे भैया ऊपर 400 हो चुका है और बटे में 19 हो चुका है। कितना हो जाएगा भैया? 19 से डिवाइड कर लो। 19 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? आप क्या होगा भैया? 19 दूनी 38, 2 आ गया, 20 हो गया, 19 से कम 19। ठीक है, कितना बचा? 1/19। ठीक है, यानी 21 सही 1/19 आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगर देखें भैया 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक दुकानदार गेहूं को 20%
₹20 प्रति किलो की दर से बेचता है, जिसे उसे ₹18 प्रति किलो पर खरीदा था। यानी इस तरफ CP लिखो, एक तरफ SCP लिखो। खरीदा कितने में भैया? ₹18 में उसने खुद, लेकिन ग्राहक को जो दे रहा है वो ₹20 में दे रहा है, ₹20 में दे रहा है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई। चलिए आगे देखोगे भैया, और वह बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम प्रयोग करता है। यानी आपको कहता मैं 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन वो कितना तोलता भी है? 900 ग्राम तोलता है। 2 जीरो से वाली 2 जीरो ख़त्म कर दो भैया। ठीक है, और देखोगे जो भैया कट रहा हो तो इसे काट लो भैया 2 से काटोगे तो 9 बार कटेगा, और 2 से इसे काटोगे तो भैया 5 बार कटेगा। अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, यानी ये 81 हो जाएगा और ये 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे भैया उसने कितने का लाभ कमा दिया? ₹19 का कमा दिया। कितने पर? 81 पर। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो। ठीक है, चलिए अब देखो भैया 8 और 1 9, यानी ये कितना हो जाएगा? 1900 बटे 81% हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लो भैया। 81 से अगर हम डिवाइड करें तो लगभग देखोगे भैया 81 से 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 81, अगर 81 से 2 एकम 2, 2 नेम 2 अट्ठे 16, यानी 162 हो गया। 190 यहाँ पर 190 है, 190 तो ये है। 2 बार काटोगे तो भैया कितना हो जाएगा भैया? 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी 162 हो गया, यानी 2 बार चला गया। ठीक है, और अब कितना बचा? 10 में से 2 गए 8, और ये बचा भैया 8 में 2 यानी 28 बचा। ठीक है, 1 जीरो और टाल ली हमने। अब 280 हो गया। अब कितनी बार जाएगा भैया? 8 3 24, यानी 3 बार। देखो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी 243, यानी 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 3 बार चला गया तो देख लो अब, या फिर देखो ऐसे डिवाइड कर लिया, या फिर एक और ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो ये तो 23, यानी 23 कौन से में? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इस पर एक अप्रोक्स मेथड लगाते हैं। क्या अप्रोक्स मेथड कैसे लगाएंगे? देखो अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ पर मान लो भैया ये 81 है ना, इसको थोड़ी देर को मान लो भैया ये 80 है। ठीक है, एक कम या ज़्यादा कर लो। ठीक है, यानी हमने 80 बना लिया उसको। अब देखोगे जीरो से अगर हम जीरो काट दें तो अब देखो कितना आएगा। 8 से काटोगे तो भैया कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 3 30, 8 तिया 24, यानी 23। अब सीधा 23 आ गया हमारा। ठीक है, तो अप्रोक्स मेथड ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।